इस चैनल के ऊपर जो भी डाटा मैं आप लोगों के साथ अपलोड करता हूँ ये नॉर्मल किसी भी टिकटॉकर या किसी भी यूट्यूबर से आपको सीखने को नहीं मिल सकती। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ब्रेड एंड बटर मॉडल जो है वो डिस्कस करूँगा। डेली से ही हम लोग इसको जो है वो अलाइन करते हैं और इसके ऊपर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और ये हर पेयर के अंदर जो है वर्क करता है। अब सिंपल इसको हमने किस तरह से जो है वो देखना होता है कि प्राइसेस यहाँ से जो है समझ लें कि बुलिश हैं, अप साइड पे इस तरीके से जो है वो जा रही हैं और ऊपर कोई भी हमारा हायर टाइम फ्रेम टैप हो गया है। हायर टाइम फ्रेम का मतलब कोई भी लिक्विडिटी भी हमारे पास हो सकती है, कोई डेली का, वीकली का एफईजी भी हो सकता है। अब प्राइसेस ने यहाँ पे आके मार्केट ने जो है वो टैप किया, टैप करने के बाद प्राइसेस ने जो है वो डाउन साइड पे अपनी मूव दी और ये एक डेली की हमारे पास सेल की कैंडल जो है यहाँ पे डेवलप हो गई, यानी कि एक सेल की कैंडल हमारे पास जो है बन गई। अब जाहिर है हमें इस चीज़ का आइडिया है कि नीचे प्राइसेस ने लिक्विडिटी जो है वो जनरेट की हुई है और ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी जो है पड़ी हुई है। तो सिंपल हम यहाँ पे जो है वो क्या चीज़ करेंगे, ये जो पूरी हमारे पास डेली की कैंडल होगी इसको हमने इस तरीके से जो है मार्क कर लेना है। फिबोनाची भी आप लगा सकते हैं या इसका 50% भी आप सिंपल जो है निकाल सकते हैं। अगले दिन की कैंडल जो ओपन होगी वो इस जो पिछली कैंडल है इसका लो नहीं लेना चाहिए, इससे पहले पहले प्राइसेस ऊपर आएँ, ऊपर आके इसके 50% या 60% यहाँ पे आके आपको जो भी कंफर्मेशन देती हैं वहाँ से आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करनी है। एंट्री आपकी किस तरह से होगी कि प्राइसेस फॉर एग्जांपल अप साइड पे आएंगी इस तरीके से, यहाँ पे प्राइसेस फॉर एग्जांपल आई इस तरीके से, यहाँ पे आपके पास आके इस तरीके से एक जो है वो अपना स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट किया। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट पहले भी आपने एंट्री नहीं लेनी, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। सेकंड जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ना, ये वाला ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, यहाँ से आपने अपनी एंट्री को जो है वो सिंपल एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पे आपका तरीकाकार सिंपल जो है वो क्या होगा कि नीचे वाला जो आपका ये वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पे एक लो लगेगा, यहाँ पे ऊपर जाके एक हाई लगेगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक CASD भी बनेगा। CASD अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी जो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है CASD के ऊपर उसको जाके देख सकते हैं। CASD से आपने इस लो तक अपनी फिब लगानी है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक फिब लगानी है, जो आपका पहला BMS हुआ, चौक हो गया या स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, उसके बाद फिर सेकंड हुआ, सेकंड में आपने फिब कहाँ से लगानी है, जो आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ CASD होगा। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपके पास CASD किस तरह से होगा, वो यहाँ पे इस तरह से आपके पास CASD का आ जाएगा, ठीक है। तो वो उसके ऊपर ये यहाँ पे सही तरीके से लग नहीं रहा, बहरहाल आपको मैं चार्ट पे जो है चल के दिखा दूंगा। CASD से लेके यहाँ तक आपने फिब लगानी है। फिर जब प्राइसेस आपकी इस 60% या 70% तक यहाँ पे आके जो है मार्केट अगर रिट्रेस करती है इस तरीके से, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिट्रेस करती है तो यहाँ से हमारी फिर एंट्री होगी और लो तक हमारा जो है सिंपल टारगेट होगा। इसी तरीके से आपने अपनी एंट्री का प्लान करना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, इसको आपको चल के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये लास्ट डे हमारे पास जो था गोल्ड के अंदर उसमें भी ये हमारे पास जो है बना हुआ था। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे गोल्ड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है एक BPR का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये एक बाय का एफईजी था जो कि मार्केट ऊपर गई और उसको डायरेक्ट तोड़ दिया, तो ये हमारे पास सेल का एक एफईजी बन गया। अब ये हमारे पास पूरा जो होगा ये BPR होगा। BPR पे मार्केट ने टैप किया हुआ था और नीचे हमारे पास कोई भी यहाँ पे बाइंग के लिए अच्छा एरिया नहीं था, ये सपोर्ट बनी हुई ना, तो ये बाइंग का कोई हमारे पास अच्छा एरिया नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो LR भी पड़ी है, तो लिहाजा हम इस लो का टारगेट करना था हमने और नीचे फिर हमारे पास ये वाले लोज होने थे। अब सिंपल मार्केट ने यहाँ पे आके टैप करके हमारे पास ये आपका जो है बनाया इस तरीके से। अब फ्राइडे वाले दिन हमारे पास क्या बना, फ्राइडे वाले दिन हमारे पास एक बेरिश कैंडल बनी। वो कौन सी कैंडल थी हमारे पास, और ये वाली कैंडल हमारे पास पूरी एक बेरिश कैंडल बन गई, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें सिंपल हम इसका 50% इस तरह भी मार्क कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो है इस तरीके से इसको ऐसे करके यहाँ पे हम मिडिल लाइन लगा सकते हैं इस तरह से, ये मिडिल लाइन भी हम लगा सकते हैं। अगर मिडिल लाइन नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फिब जो है वो लगा सकते हैं। फिब हमने इस तरह से लगाई तो हमने ये देखा कि मार्केट जो है फ्राइडे वाले दिन पिछली कैंडल के 50% तक आई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना 50% तक मार्केट आई है, 50% तक प्राइसेस आ गई हैं। अब उसके बाद हमने सिंपल, अब ये रेड लाइन जो है ये कौन सी है, 50% है। अब हमने इसको इस तरीके से जो है वो खोल लिया, ठीक है। अभी आपको पता लग गया कि ये रेड लाइन जो है ये 50% का लेवल है। ऊपर भी प्राइसेस जा सकती थी लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि लास्ट एक बेरिश कैंडल जिसके बाद मार्केट उसको ब्रेक कर दे, यानी उससे पहले एक सेल कैंडल है ये वाली, तो ये हमारे पास सिंपल एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। इस तरीके से प्राइस ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे अब हमारे पास जो है हमने इसको देखना स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी लेके जा सकते हैं, 5 मिनट में ले जाएंगे, मज़ीद ज़्यादा अच्छी एंट्री आपको यहाँ से जो है देखने को मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिए 5 मिनट के अंदर। प्राइसेस ने यहाँ पे क्या किया,
पहला स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने पहला स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीचे क्लोजिंग आने पर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। एल्गोरिथम ये कहता है कि जब मार्केट किसी अच्छे टाइम फ्रेम पे टैप करके पिछले स्विंग से नीचे चाहे विक भी लगा देती है तो आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली है और स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ से शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या था, पहला मैंने आपको कहा था कि आपने दूसरे स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर उसका वेट करना है। दूसरा स्ट्रक्चर शिफ्ट प्राइसेस ने कैसे किया है, ऊपर ही हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, इस पे मार्केट ने टैप किया और नीचे जाके यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर अगेन शिफ्ट हो गया। यानी कि हमारे पास अगर आप पहले वाले को चौक लेते हैं तो ये आपके पास बॉस हो गया। अगर आप एसएमसी करते हैं तो उसमें आप इसी तरीके से उसको यूज़ करते हैं। मैं तो एसएमसी खैर नहीं करता। अब ये हो गया। अब सिंपल आपने क्या यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपके पास एक CASD है, बिल्कुल है आपके पास CASD ये वाला, ठीक है। ये CASD आपके पास आ गया, लास्ट एक बुलिश कैंडल, जिसके बाद मार्केट जो है वो ड्रॉप ले ले। अब ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, CASD बन गया। हमने फिब कैसे कहा था मैंने, यहाँ पे आपने फिब रखनी है, यहाँ से यहाँ तक नहीं फिब, आप यहाँ से यहाँ तक भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट ये कहता है कि आपने फिब लगानी है इस एरिया में, यहाँ से लेके फिब लगानी है इस लो तक, ये वाला जो आपके पास लो है, ठीक है। दूसरा, पहला स्ट्रक्चर शिफ्ट, दूसरा स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, एक CASD बना दिया। CASD पे आपने फिब लगानी है अगले लो तक, ये जो लो आपके पास लगा होगा BMS के बाद जो अगला लो लगा होगा, यहाँ पे आपने फिब लगाई और आपने अब वेट करना है कि प्राइस कहाँ पे आ जाए, इसके 50 से ऊपर वाले लेवल पे आ जाए। यहाँ तक प्राइस आ गई, सिंपल आपने यहाँ से अपनी एंट्री बनानी है, ठीक है। जो आपका 50% का लेवल था वहाँ से आपने अपनी एंट्री बनानी है। इस तरीके से भी आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, FEG भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पूरा हमारे पास ब्रेकर भी एरिया पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास और क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास हिप्पो भी पड़ा हुआ है। हिप्पो से आपने अपनी एंट्री जो है सिंपल बना ली, ठीक है। FEG से भी बना सकते हैं, हिप्पो से बना लें, जहाँ से मर्जी बना लें। SL आप इससे ऊपर रखना चाहें इससे ऊपर भी रख सकते हैं, वरना ये जो CASD है इससे ऊपर भी रख सकते हैं। मैं वैसे प्रेफर करूँगा कि आप इससे ऊपर अपना SL रखें इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, इस स्विंग से ऊपर। और टारगेट आपका क्या होगा, नीचे वाले जो लोज होंगे वो आपके सिंपल जो है वो टारगेट होंगे। अब प्राइस आपका टारगेट था ये वाला, ठीक है, लेकिन प्राइस वहाँ तक नहीं है क्योंकि नीचे आपके पास यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ था, वहाँ से प्राइस उठ गई। लेकिन मार्केट ने कितना अच्छा बिहेव किया वो आपके सामने मौजूद है। तो ये सिंपल ब्रेड एंड बटर मॉडल है, इसको आप लोग ट्रेड कर सकते हैं सिंपल। इसमें यहाँ इस तरीके से आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। हमेशा डेली की कैंडल मार्क करें, प्राइस उसके, आपका ट्रेंड क्लियर होना चाहिए। ट्रेंड पहले नंबर पे ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, दूसरे नंबर पे प्राइस का वेट करें कि मार्केट जो है पिछले दिन की डेली कैंडल के 50% से ऊपर आ जाए सेल के लिए, और बाय के लिए 50% से नीचे आ जाए। वहाँ पे आपने इस तरीके से बाय साइड लिक्विडिटी देख के पहला स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, फिर मार्केट दूसरा स्ट्रक्चर शिफ्ट करे तो CASD से लेके लो तक आपने फिब लगा लेनी है, और फिर 50% पे जो भी आपका FEG होगा, कुछ भी आपके पास अलाइन हो रहा होगा, वहाँ पे आपने अपनी सिंपल एंट्री को प्लान करना है। और ये सोन आपका 1:6 का टारगेट। इस तरीके से और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके ऊपर भी मैं बहुत सारी आपको एग्जांपल आगे दूंगा। ये इसका है पहला पार्ट, ठीक है। इसके और पार्ट भी मैं आपके साथ बनाऊंगा क्योंकि इसकी और कंडीशंस भी हैं, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। लाइक कमेंट लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच।